हनुमान जी का चमत्कार यदि आपको सच में अनुभव करना है और आप बहुत परेशान चल रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं जिनका कोई भी हल आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आज मैं आपको ऐसा चमत्कार बताने वाला हूं हनुमान जी का, जिसे यदि आपने किया तो आपको साक्षात हनुमान जी की कृपा का फल अवश्य मिलने वाला है। ये 100% गारंटेड है, किंतु इसे आप नियम से करें, यानी इसमें जो भी नियम है उनका अनुसरण करें और उनकी पालना करें, तभी आपको साक्षात हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आपको करना क्या है वह समझ लीजिए। मंगलवार की रात्रि में यह उपाय कीजिएगा। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, यानी हाथ पैर मुंह धोकर और यदि हो सके तो नहा धोकर यह उपाय कीजिएगा। इसका नियम है कि आपको स्वच्छता रखनी है, अपने शरीर को स्वच्छ रखना है एवं ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 दिवस तक इस नियम का पालन जरूर करें, यानी कि 3 दिन का उपाय है, 3 दिन नियम पालन करें। सात्विकता का ध्यान रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, लहसुन प्याज आदि का सेवन ना करें। सात्विक भोजन, और चाहे तो आप 3 दिवस का व्रत भी कर सकते हैं, यानी 3 दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। हनुमान जी के नाम पर इस उपाय को तभी करना है जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा हो, आपकी कोई लंबित मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, या फिर आप अत्यधिक कर्ज में हो, तभी यह उपाय कीजिएगा। आपको 100% गारंटी के साथ में फायदा होगा। यह उपाय कार्य करेगा आपके लिए यदि आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो। इस कार्य को, इस उपाय को मंगलवार की सुबह शुरुआत कीजिएगा। मंगलवार की सुबह आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहां पर एक नारियल लेना है। नारियल यानी जटा वाला नारियल या श्रीफल भी कहते हैं, उसे लेकर उसमें 10 रुपए का नोट लगाकर, आप ज्यादा भी ले सकते हैं नोट, लेकिन 10 रुपए का नोट कम से कम उस नारियल पर मोली से बांधकर, और हनुमान जी की चोला चढ़ी हुई मूर्ति या फिर हनुमान जी की कोई भी मूर्ति हो मंदिर में, वहां पर हनुमान जी के बाएं पैर पर रख दीजिएगा। हनुमान जी के बाएं पैर, यानी कि जिस पैर पर उन्होंने पर्वत उठाया था उस पैर को बायां पैर कहते हैं, वहां पर यह नारियल रख दीजिएगा और उनके चरणों में सर झुकाते हुए, उनके चरणों की तरफ देखते हुए प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना मांगनी है और संकल्प करना है कि प्रभु, मैं संकल्प ले रहा हूँ 3 दिवस तक आपका ध्यान करूंगा, आपका पाठ करूंगा, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। और इसी मंगलवार को रात्रि 8 बजे के 9 बजे के बाद में शांति पूर्वक मन को शांत रखते हुए अपने घर के मंदिर में या फिर कोई अलग स्थान पर, जहां पर आप राम दरबार की तस्वीर या फिर हनुमान जी की तस्वीर रखकर एक घी का दिया उनके सामने जलाते हुए, साथ में एक भोजपत्र ले लें। उस भोजपत्र पर लाल पेन से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा लिखें। उसको लिखने के बाद उस भोजपत्र को हनुमान जी की तस्वीर के नीचे रख दीजिए और पाठ कीजिए हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करना है मंगलवार को, यानी मंगलवार की रात्रि में जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार कर श्री राम जी की आरती गाकर, साथ में हनुमान जी की आरती गाने के बाद आप 1 मिनट का हनुमान जी का ध्यान करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। अगले दिन, मंगलवार के अगले दिन यानी बुधवार को आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें, यानी कि 3 हनुमान चालीसा आप मंगलवार को पढ़ेंगे, 11 हनुमान चालीसा आप बुधवार को पढ़ेंगे एवं तीसरे दिन 7 हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसा आप 3 दिवस तक इसी क्रम में करेंगे, जैसे हनुमान जी की आरती, भगवान श्री राम की आरती तथा मनोकामना लिखा हुआ पत्र हनुमान जी के नीचे ही रखे रहने, उनकी तस्वीर के नीचे ही रखे रहने, या फिर भगवान श्री राम की तस्वीर के नीचे ही रखे रहने दीजिए। आप प्रण लीजिए कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तो आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, किंतु जब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जिसमें आपने 21 हनुमान चालीसा 3 दिन में
पढ़ ली है, किंतु बची हुई हनुमान चालीसा जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हर मंगलवार को करते हुए या फिर बची हुई हनुमान चालीसा को बांट लीजिए और 2 से 3 मंगलवार में पढ़कर हनुमान जी का धन्यवाद कीजिए। उन्होंने जो आपकी मनोकामना पूर्ण की है उसका धन्यवाद दीजिए और इसी नियम से आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हनुमान जी की आरती करते हुए हर मंगलवार को उन्हें धन्यवाद करें। यह उपाय सच में बहुत चमत्कारी है, अत्यंत लाभकारी है। इसका असर आप अपने जीवन में देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मनोकामना पूर्ण की है। आप यदि नियम से हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और ये 3 दिवस तक यदि पूर्ण नियम से मनोकामना मांगते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो आपका यह कार्य पूर्ण होगा। ऐसी हम भी भगवान श्री राम से, हनुमान जी से और माता वैष्णो देवी से मनोकामना मांगते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो।